हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़ आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट कराऊंगा। और गाइज़ आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड पार्ट को पहले करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ पी द सिस्टम इक्वेशंस px माइनस वाई इक्वल टू 6x माइनस 2y इक्वल 3 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि p की वैल्यू क्या होने से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो गाइस इसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन होना है, मतलब ओनली वन सोल्यूशन होना है, तो इसका रेशियोज ऐसा होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसलिए मैंने यहाँ लिख के रख लिया फॉर ओनली वन सोल्यूशन रेशियोज ऐसा होना चाहिए। अभी हम ये रेशियोज, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इससे फिल कर लूँगा, तभी हमारा p की वैल्यू आ जाएगा। तो गाइस हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में होते हैं। अभी हम गाइस ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इसकी फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम ए बी सी निकाल लेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन से मैं a1 b1 c1 निकाल लूँगा और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकालूंगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखो गाइस x के साथ a होता है, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ p है, मतलब a की वैल्यू p हुआ, तो a1 हुआ p। और उसके बाद a2, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 6 है, मतलब a2 हुआ 6। उसके बाद नॉट इक्वल b1। y के साथ गाइस b होता है, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और सामने माइनस है, मतलब b1 की वैल्यू -1 है। अभी b2 देखो गाइस, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में y के साथ -2 है, तो मतलब b2 हुआ -2। अभी यहाँ गाइस देखो माइनस माइनस कटेगा। अभी गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, नीचे ऊपर के साथ, ऊपर नीचे के साथ। तो नीचे ऊपर के साथ मतलब 2 and p मल्टीप्लाई होगा, तो 2 and p मल्टीप्लाई होगा तो 2 p हो जाएगा। और उसके बाद नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल रखेंगे, और 6 and 1 मल्टीप्लाई होगा, 6 1 6 हो जाएगा। अभी गाइस हमें चाहिए p की वैल्यू, तो p रखूँगा, और उसके बाद नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल के उस पर 6 है, और p के साथ जो 2 मल्टीप्लाई था उस साइड में आएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। तो गाइस इस साइड में p है, उसके बाद नॉट इक्वल है, उसके बाद 3 है। अभी गाइस निकला p नॉट इक्वल 3। ये p नॉट इक्वल 3 है, p इक्वल 3 नहीं है, p की वैल्यू 3 नहीं है। तो देखो गाइस लिख लिया, हैंस फॉर p नॉट इक्वल 3, मतलब p की वैल्यू 3 नहीं होने से द गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो गाइस ये था क्वेश्चन 2 की थर्ड पार्ट की सोल्यूशन। अब चलिए गाइस फोर्थ पार्ट को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की फोर्थ पार्ट को देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो नीचे दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनमें k की वैल्यू कौन सा होने से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, नो सोल्यूशन के लिए, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की नो सोल्यूशन के लिए उसकी रेशियोज a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए। मैं गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस, तीनों रेशियो अगर इक्वल होता है तो मैनी सोल्यूशन होता है, और a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है, मतलब फर्स्ट दो रेशियो इक्वल और लास्ट का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो नो सोल्यूशन होता है। और a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब पहले दोनों इक्वेशन ही नॉट इक्वल होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब ओनली वन सोल्यूशन होता है। आप लोग गाइस ये तीनों रेशियोज़ की रिलेशन को अच्छे से लर्न करके रखना। अब चलिए गाइस हम ये जो रेशियोज़ है इसको हम फिल करते हैं, तभी हमारा k की वैल्यू आ जाएगा। गाइस हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन जो होता है वो सब किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में होता है। अभी हम ये दोनों इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके हम a b c निकाल लूँगा, और फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालूंगा, और सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकाल लूँगा, और इसको फिल कर लूँगा। तो देखो कैसे। तो गाइज़ यहाँ x के साथ a होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 3k + 1 है, मतलब a1 हुआ 3k + 1। अभी गाइज़ नीचे a2, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में x के साथ k² + 1 है, मतलब a2 हुआ k² + 1। उसके बाद इक्वल b1/b2। तो गाइज़ y के साथ b होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ 3 है, तो मतलब b1 हुआ 3,
और सेकेंड इक्वेशन में y के साथ k-2 है तो मतलब b2 हुआ k-2। उसके बाद नॉट इक्वल c1/c2। गाइस c अकेला रहता है तो फर्स्ट इक्वेशन में अकेला -2 है मतलब c1 हुआ -2 और सेकेंड इक्वेशन में अकेला -5 है तो मतलब c2 हुआ -5। यहाँ गाइस माइनस माइनस कट जाएगा। अभी गाइस देखो ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है तो इसको हमें लेना नहीं पड़ेगा, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है गाइस, नीचे ऊपर के साथ ऊपर नीचे के साथ। तो k-2 से 3k + 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो k से एक बार कर लूँगा और -2 से एक बार करूँगा तो मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो k स्क्वायर हो जाएगा और साथ में 3 है 3k स्क्वायर। उसके बाद ये k से 1 को करूँगा प्लस 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 k × 1 k हो जाएगा। अभी गाइस k से कर लिया, अभी -2 से माइनस प्लस माइनस 2 3 6 और साथ में k है k। उसके बाद इसके साथ माइनस प्लस माइनस 2 1 2। तो गाइस 2 से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल के उस पर बिठाएंगे। k स्क्वायर से 3 को एक बार, 1 से 3 को एक बार। k स्क्वायर से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 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 1 × 3 3 हो जाएगा। अभी गाइस हमें k की वैल्यू चाहिए तो सब k को एक साइड करूँगा। इस साइड में ऑलरेडी 3k स्क्वायर प्लस k माइनस का 6k है और उस साइड में गाइस प्लस का 3k स्क्वायर है, इस साइड में आएगा तो -3k स्क्वायर हो जाएगा। और वैल्यूज़ गाइस 3 उस साइड में ऑलरेडी है, इस साइड से ये जो -2 है उस साइड में ले जाऊंगा तो ये +2 हो जाएगा। अभी गाइस k को एक साइड में कर लिया और बाकी सारी संख्या को दूसरे साइड कर लिया। अभी हम काउंट करेंगे गाइस। देखो ये प्लस का 3k स्क्वायर, ये माइनस का 3k स्क्वायर होगा गाइस। ये प्लस 3k स्क्वायर इस साइड में आया तो -3k स्क्वायर हुआ। तो गाइस ये प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर कटेगा। उसके बाद सिंगल k को हम देखते हैं तो यहाँ माइनस का 6k प्लस का 2k, तो माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा। 6k से 2k चला जाएगा तो ये 5k हो जाएगा, माइनस का 5k। और इक्वल के उस पर गाइस 3 + 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। अभी हमें चाहिए k की वैल्यू तो k रखूँगा, उस साइड में 5 है और k के साथ जो -5 मल्टीप्लाई था उस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी गाइस देखो k की वैल्यू क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस 5 में 1 टाइम्स तो गाइस 1 हुआ, k = -1। तो गाइस k की वैल्यू -1 होने से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी नो सॉल्यूशन होगा। तो गाइस ये हम नीचे लिख लेते हैं एक बार। तो देखो गाइस लिख लिया, हैंस फॉर k = -1 द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो गाइस ये था 4th पार्ट की सॉल्यूशन। अब चलिए गाइस इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट 5th पार्ट को देखते हैं। अब देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की 5th पार्ट को। तो यहाँ क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि ये नीचे दिए गए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनमें m की वैल्यू कौन सा होने से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो गाइज इसके लिए हमें पता होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की रेशियोज़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो गाइज अभी हम ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनमें से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के ये फिल करूँगा और वहाँ से हमारा m की वैल्यू आ जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इसका फॉर्म होता है ax + by + c = 0। इस फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन। अभी हम ये दोनों लीनियर इक्वेशन को इसके फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम a b c निकाल लूँगा और फर्स्ट इक्वेशन से मैं a1 b1 c1 निकालूंगा, सेकेंड इक्वेशन से मैं a2 b2 c2 निकाल लूँगा। तो देखो कैसे, यहाँ देखो गाइस x के साथ a होता है तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ m है तो मतलब a1 हुआ m। उसके बाद नीचे a2, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 16 है तो मतलब a2 हुआ 16। उसके बाद इक्वल b1, y के साथ गाइस b होता है तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ 4 है तो b1 हुआ 4 और सेकेंड इक्वेशन में y के साथ m है तो b2 हुआ m। उसके बाद इक्वल c1/c2, गाइस ये अकेला होता है और लेफ़्ट साइड में होता है तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में अकेला m-4 है और इसको अगर हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये कैसा होगा, -m-4। गाइस हमें पता है कि ये +m इस साइड में आएगा तो -m होगा और -4 इस साइड में आएगा तो ये +4 हो जाएगा, मतलब दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस c2, तो गाइस यहाँ
सेकेंड इक्वेशन में अकेला m है और इसको इस साइड में लाऊंगा तो ये -m बन जाएगा। अभी हम ये माइनस और ये माइनस काट सकते हैं। अभी ये जो रेशियोज़ निकला गाइस, ये तीनों इक्वल है, तो पहले हम इन दोनों को इक्वल रख के करते हैं। तो गाइस पहले मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, m/16 = 4/m। यहाँ से अगर गाइस m की वैल्यू निकल आता है तो इसको हम छुएंगे भी नहीं, यही से हमारा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m के साथ मल्टीप्लाई होगा और 16 4 के साथ, तो m स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद 16 × 4 64 होता है गाइस। उसके बाद गाइस हमें चाहिए m की वैल्यू, तो यहाँ मैं m रखूँगा और यहाँ से अगर गाइस हम स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में जो होगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अभी इस साइड में गाइस m है तो m रखेंगे, हमें m की वैल्यू चाहिए, और अपोजिट साइड में गाइस √64 है, तो यहाँ से हमें √, को हटाने के लिए ये जो नंबर है 64, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो गाइस इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, हमें पता है 8 8 64 होता है, तो गाइस इसको हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी गाइस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो गाइस निकल गया m = 8। तो गाइस यहाँ m की वैल्यू 8 निकल गया, मतलब गाइस ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनमें m की वैल्यू 8 पुट करने से इनका इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन होगा। तो गाइस ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में जो था समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।